मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कंटेंट के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। इसका प्रॉपर्टी है, रोटेटिंग बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। So due to that property, that body cannot change its configuration by its own. खुद उसका कॉन्फ़िगरेशन बोले तो खुद उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकता है, खुद उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। जैसे इनर्शिया नोडल लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़े थे। नोडल लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़े थे? यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ये कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तब तक ये रेस्ट पे रहेगा। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। एंड सपोज ये एक बॉल लिया, ये बॉल है, ये बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्या ये बॉल अपनी डायरेक्शन खुद ऐसे चेंज कर सकता है? ये डायरेक्शन में जा सकता है? क्यों नहीं है? बिकॉज इसके पास इनर्शिया है। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी वजह से क्या होगा? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एवरी बॉडी, हर एक बॉडी जो स्टेट में रहेगा वही स्टेट में रहने के लिए वो पसंद करेगा। मीन्स रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन में जा रहा है तो यही डायरेक्शन में जाएगा, खुद उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ओके जैसा इनर्शिया ऑफ मोशन ऑल्सो, इनर्शिया ऑफ मोशन। सपोज एक व्हीकल में, ऐसे एक व्हीकल है, ये व्हीकल में पैसेंजर है, ये व्हीकल ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे पैसेंजर है। अगर सडनली ब्रेक डाल दिया ये व्हीकल, द ड्राइवर इन द व्हीकल अप्लाइंग सडन ब्रेक, क्या होता है? ये ऐसा आगे गिर जाएगा। ये पूरा हम नोडल लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे। वो कौन सा है? इनर्शिया means linear direction. if a particle is moving in linear direction तो inertia है। बट यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है रोटेशनल, तो रोटेशन में भी क्या होगा? रिजिड बॉडी के पास क्या रहेगा? इनहेरेंट प्रॉपर्टी आएगा, दैट इज रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको ही हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या होगा? सब कुछ इधर देखो। मोमेंट रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हम क्या लिए थे? बेस्ट एग्जाम्पल हम लिए थे सीलिंग फैन, ऐसा तो ये वाला सीलिंग फैन लिए थे। सो दिस सीलिंग फैन इज रोटेटेड लाइक दिस। ये सीलिंग फैन ऐसे पर्टिकुलर एक्सिस से रोटेट हो रहा है। अगर ये स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन किए तो ये रोटेट होगा, अगर स्विच ऑफ किए तो क्या होगा? क्या इमीडिएटली रुकेगा? देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये फैन ऐसे रोटेट हो रहा है, दिस ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फैन रोटेट हो रहा है। इसको हम स्विच ऑफ कर दिए, तो स्विच ऑफ कर दिए तो क्या ये इमीडिएटली रेस्ट पे आएगा? नहीं, इमीडिएटली रेस्ट पे नहीं आता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन वो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा एंड फाइनली रेस्ट पे आता है। रेस्ट पे क्यों आता है? बिकॉज सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, तो हवा है, वो रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा और रेस्ट पे आ जाएगा। बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया वो इमीडिएटली रेस्ट पे नहीं आएगा, बिकॉज उसके पास जो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा। ये पूरा हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये रिजिड बॉडी क्या होता है, ये भी एक बार रिकॉल करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये इसका रिजिड बॉडी। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी है। तो ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। तो ये रिजिड बॉडी ये पर्टिकुलर एक्सिस से रोटेट हो रहा है, तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा। तो हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट डीएम मास हम कंसिडर किए, दिस वन डीएम। ये डीएम मास एक्स ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे। तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डीएम पार्ट का ले लेंगे, तो क्या होगा? तो डी आई इज इक्वल टू डी एम
इंटू एक्स स्क्वायर है। अब हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर है। therefore आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर। ये ऐसा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी फाइंड आउट करना है। अब रिजिड बॉडी, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडीज, हम वन बाय वन एक एग्जांपल्स लेके हम डिस्कस करेंगे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, पहला हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, एक रॉड है रॉड है, जैसे ये वाला रॉड है, इसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से एक्सिस से रोटेट हो रहा है। पहला हम ये लेंगे कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, ये यूनिफॉर्म रॉड है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड रोटेट लाइक दिस। सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे ये रॉड ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, तो इसका हम फाइंड आउट करेंगे। देखो तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, दिस वन यूनिफॉर्म रॉड, ये यूनिफॉर्म रॉड का लेंथ है L, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है L, मास कितना है, मास हम लेंगे इसका कैपिटल M, ये हो गया मास। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कैसे रोटेट हो रहा है। ओके, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा मास हम कंसिडर करेंगे। वी कंसिडर डी एम मास, इसका जो थिकनेस है, और डी एक्स, ये कितना डिस्टेंस पे है, ये मान लो कि ये x डिस्टेंस पे है, कितना x। पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम पार्ट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ये अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टोटल रॉड आना है, तो टोटल रॉड आना है तो इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसकी लिमिट, इंटीग्रेशन में सम्मेशन है ना, तो ये डी एम डी एम डी एम डी एम ये सबको ऐड करना है, तो इसका लिमिट होना है। तो लिमिट हम कहाँ से लेना है, देखो ये टोटल लेंथ L है, तो ये कितना हो गया, ये L/2 है, ये कितना हो गया, सो दिस वन आल्सो L/2 है। तो अब हम इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होता है, I, दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक्स ऑफ रोटेशन है, तो इसलिए हम क्या लिए, ये दिस वन माइनस ऑफ L/2 2 प्लस L/2 डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब बात आता है कि डी एम भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। यहाँ पे हम डी एम क्या लेंगे, देखो इसका मास है m, लेंथ कितना लिए हम, लेंथ इज L है ना, ये लेंथ L है। देखो ये लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी क्या होता है मालूम है, व्हाट इज लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मीन्स एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में कितना मास ऑक्यूपाई करेगा, वो हमको लीनियर डेंसिटी बताता है। तो ऐसा ही यहाँ पे मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ वाइज, तो L लेंथ के लिए मास m है, L लेंथ के लिए मास m है, तो dx लेंथ के लिए मास इज dm है, ये dm है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू क्या होगा, m/L इंटू dx, ये आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। इधर देखो L इंटू dm इज इक्वल टू m इंटू
डी एक्स है। तो डी एम किसका इक्वल हो गया, डी एम इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे डी एम के बेस में रख देंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। डी एम के प्लेस में हम क्या रखेंगे, देखो डी एम के प्लेस में एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को से पहले यहाँ तक नोट करो। ओके देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स दैट इज आई इज इक्वल टू, ये एम बाई एल कॉन्स्टेंट टर्म है तो एम बाई एल बाजू निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स है। तो व्हाट इज एक्स स्क्वेयर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 होता है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू एक्स क्यूब बाई 3। ओके अब देखो अगेन क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 1/3 पे हम काम निकाल लेंगे। देयरफॉर इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम बाई 3l इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसे हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब लिमिट यहाँ पे क्या लेना है, माइनस एल बाई टू टू दिस वन प्लस एल बाई टू। तो ये कितना आएगा, दैट इज इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम अपॉन 3l इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, एल क्यूब बाई 8 प्लस एल क्यूब बाई 8। ये तो कितना आ रहा है आपको, दैट इज 2l क्यूब बाई 8 है। दैट इज इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम अपॉन 3l इंटू 2l क्यूब बाई 8 है। तो ये करने से हमको क्या आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर अपॉन 12। ये किसका है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। कैसा रॉड है वो, एकदम पतली सी रॉड है, थिन रॉड कैसा है कि थिन है, थिन रॉड है। एक्सिस कैसा है कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इट इज रोटेटेड परपेंडिकुलर ऐसे। ओके ये नोट करो। नेक्स्ट, अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हम यहाँ पे क्या लिए, पासिंग थ्रू सेंटर लिए थे ना। सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है देखो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एल लेंथ का रॉड है, तो ये वाला एल लेंथ का रॉड है, मास एम। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें से एक डीएम मास हम कंसिडर करेंगे, डीएम ये कितना है, ये कि डी एक्स है, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे है। तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डीएम पार्ट निकालेंगे, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो गया कि डी एम इंटू एक्स स्क्वायर है। अगर इसको हम इंटीग्रेट किए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू
एक्स स्क्वायर है। ओके, तो अगेन एल लेंथ के लिए मास m है, तो dx पार्ट के लिए मास कितना रहेगा, दैट इज dm। तो ये dm किसका इक्वल हो जाएगा, दैट इज dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू dx, वही आएगा। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लेना है कि 0 टू एल। ये एल लेंथ का रॉड है ना, ये टोटल कितना है, ये टोटल एल लेंथ का रॉड है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 टू एल, ये डीएम 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 यहाँ से हम ऐड करते जा रहे हैं, तो ये 0 टू एल, ये तो 0 टू एल डीएम क्या होगा, डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देयरफॉर यहाँ पे इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम बाई एल निकाल दो बाद में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 है ना, देयरफॉर एक्स क्यूब बाई 3 0 टू एल, देयरफॉर इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू 1/3 है, दैट इज इक्वल टू एक्स के प्लेस में एल के एल रख दो तो क्या हो गया एल क्यूब, तो कितना आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3, राइट। अब ये दो किसके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, 3 रॉड। पहले केस में रॉड कैसे रोटेट हो रहा है, रॉड इज रोटेटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ऐसे। दूसरे केस में ये फिंगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड ऐसे रोटेट हो रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 3 एंड एम एल स्क्वायर बाई 12, ये याद रखो। जो फाइनल रिलेशंस है वो फाइनल रिलेशंस याद रखो। Okay, next concept, moment of inertia of a rectangular lamina। अभी किसका निकाले हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड का निकाले। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। सो रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रेक्टेंगुलर लैमिना क्या होता है, देखो रेक्टेंगुलर लैमिना ये तीन है, ये कैसा है, दिस वन आल्सो 3, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है। इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ एल है, लेंथ एल एंड ब्रेथ कितना है, ये बी है। पहले केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, पहले केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है कि परपेंडिकुलर टू लेंथ है, सो दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकालेंगे, देखो ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, सो दिस वन रेक्टेंगुलर लैमिना, इसका लेंथ है, ये लेंथ है, ये एल है, ये एल एंड ये बी। अभी पहले केस में कैसे रोटेट हो रहा है, देखो ये दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो पहले केस में ऐसे रोटेट हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसका लेंथ एल है, बी है, ये ऐसा लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू
सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये अब ये लैमिना ऐसे रोटेट हो रहा है, समझ में, ये लैमिना आपको ऐसे रोटेट हो रहा है परपेंडिकुलर टू लेंथ। दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एल है, ये बी है। तो क्या हो रहा है, ये रेक्टेंगल लैमिना पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये ऐसा रोटेट हो रहा है। ओके, तो इसके लिए इसलिए हम क्या करना है, इसमें हम एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे। वी कंसिडर स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल पार्ट हम कंसिडर किए, तो वी कंसिडर स्मॉल पार्ट डी एम है एंड ये डी एक्स है। ये कितने दूर पे है, ये एक्स दूर पे है। पहले हम क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये डीएम पार्ट, छोटा सा पार्ट है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये डीएम पार्ट हम कंसिडर करेंगे। तो पहले अब इसमें जो मास है वो मास देखो, पहले ये हो गया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफ रोटेशन कैसा है मैं आपको दिखाया था। अब देखो, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर स्मॉल पार्ट हम लिखा देंगे, तो क्या हो गया, दैट इज डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के लिमिट क्या लेना है, देखो ये टोटल एल है, तो ये माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, तो ये माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर है। अब बात आएगा डी एम। तो व्हाट इज डी एम, देखो यहाँ पे यू नो एरियल डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, तो एरियल डेंसिटी का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, मीन्स मास पर यूनिट एरिया, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू मास पर क्या लेना पड़ेगा कि यूनिट एरिया। अब इसके लिए क्या होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू डी एम अपॉन, इसका यूनिट एरिया कितना है, देखो डी एक्स इंटू बी है, डी एक्स इंटू बी है। देयरफॉर डी एम क्या होगा, डी एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू बी। बी क्या होता है, बी इज द ब्रेड्थ है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इनर्शिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, तो डी एम क्या हो गया, डी एम सिग्मा डी एक्स इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, नोट करो यहाँ तक, ये 2 पॉइंट्स नोट करो। ओके, नाउ देखो अब यहाँ पे हम ये सिग्मा एंड बी ये कॉन्स्टेंट्स है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। देखो इनर्शिया आई इज इक्वल टू सिग्मा बी कॉन्स्टेंट टर्म्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू क्या होगा, देखो एक्स स्क्वेयर डी एक्स है। ओके, अब ये सिग्मा ये तो कॉन्स्टेंट है ना, सिग्मा इज इक्वल क्या होगा, लीनियर डेंसिटी। अब टोटल रेक्टेंगल लैमिना के लिए सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास है यम, इसका टोटल एरिया कितना है कि एल इंटू बी है। ये किसके लिए, टोटल रेक्टेंगल लैमिना के लिए। ये डीएम के लिए ऑलरेडी है ना, तो डीएम पार्ट के लिए कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स इंटू बी है। फॉर डीएम पार्ट, फॉर डीएम के लिए कितना बताए हम, सिग्मा इज इक्वल टू डी इंटू, इसे कैपिटल एम लिख लो, कैपिटल एम, दिस वन ऑल्सो कैपिटल एम लिख लो, डी एम। ओके, अब डी एम पार्ट के लिए कितना होगा, सो डी एम पार्ट के लिए दैट इज डी एम अपॉन, इसका एरिया कितना है डी एक्स इंटू बी,
dx इंटू डी। ये अब हम टोटल के लिए बता रहे हैं ना, तो ये सिग्मा क्या ले सकते हैं, m अपॉन एल इंटू बी। बिकॉज एरियल डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ना, मीन्स मास ऑक्यूपाई पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना मास ऑक्यूपाई करेगा वो तो कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 है, देखो एक्स क्यूब बाई 3, इसके भी हम लिमिट क्या लेना है, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 1/3 हम कॉमन निकाल देंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे b है ना, तो यहाँ पे b, तो ये b हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचा आपको, देखो m/l इंटू 1/3 ऑल्सो कॉमन निकाल देता, तो यहाँ पे x क्यूब, इसके लिमिट क्या लेना पड़ेगा, हम माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। therefore inertia I is equal to क्या हो गया कि m/l इंटू 1/3 है, ये क्या होता है, देखो l क्यूब बाई 8 प्लस l क्यूब बाई 8, ये करने से क्या आ रहा है आपको, तो inertia I is equal to m/l इंटू 1/3 2l क्यूब बाई 2l क्यूब बाई 8 है, तो ये करने से क्या आएगा, I इज इक्वल टू ml स्क्वेयर अपॉन, ये किसका है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना, ये रेक्टेंगुलर लैमिना, ये L है, ये B है, ये कैसे रोटेट हो रहा है कि परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये एक्सिस है ना, सो दिस वन एक्सिस है, इट इज रोटेटेड लाइक दिस, perpendicular to passing through center and perpendicular to length, नोट कर लो ये। ओके, नाउ एक ही केस में अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये रेक्टेंगुलर लैमिना ही निकालना है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना निकालना है, तो ये रेक्टेंगुलर लैमिना इसका लेंथ है L, लेंथ है L, ब्रेथ क्या लिए हम B है। अब पहले केस में कैसे रोटेट हो रहा है, वो परपेंडिकुलर टू लेंथ रोटेट हो रहा है, अब हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर टू ब्रेथ, ऐसे रोटेट हो रहा है, सपोज ये ऐसे रोटेट हो रहा है, अब ये केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मीन्स इसका मीनिंग समझ में आया, ये रेक्टेंगल लैमिना है, पहले केस में दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, सेकंड केस में परपेंडिकुलर टू ब्रेथ, परपेंडिकुलर टू ब्रेथ, ये जो पेन है ये क्या होता है, दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये देखो ये B है ना, ये B है, ये L है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसमें हम क्या होगा, सेम आपको यहाँ पे सेम इनर्शिया I इज इक्वल टू mb स्क्वेयर अपॉन 12। ओके, एक्सिस कौन सा है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, passing through center, perpendicular to breadth, perpendicular to breadth, okay, right on.
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये रिंग निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये रिंग, तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये रिंग, देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये किसका, रिंग हम निकालना है। तो ये रिंग है, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है r, रिंग है। रिंग बोले तो क्या लिए, देखो ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग ऐसे रोटेट हो रहा है। सपोज ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है, ये बोर्ड अगर लिए हम, ये बोर्ड अगर लिए तो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। ये सपोज ये रिंग जो है, ये रिंग, तो ये पेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला पेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है रिंग, ये रिंग ऐसे रोटेट हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओके, समझ में आ रहा है। ये रिंग है, ये रिंग कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एंड वाई। अब ये कैसे रोटेट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। ये पेन क्या होता है, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ये रिंग है, तो रिंग में यहाँ पे इसका टोटल मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, टोटल मास ये एडजस्ट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, ये टोटल मास इसके एडजस्ट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ऐसा भी ले सकते हैं आप, अगर प्लेन चेंज किए तो ऐसा, बट एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में ये ऐसे रोटेट हो रहा है, दिस वन ऐसे रोटेट हो रहा है। सो दिस वन ये क्या होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये पेन क्या होगा, ये पेन आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये किधर है, अलोंग जेड एक्सिस। अब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है रिंग का, पहले एक्सिस लिख लो, वो इंपॉर्टेंट होता है। एक्सिस passing through center perpendicular to plane। कैसा है वो, परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास हम कंसिडर करेंगे, ये dm मास हम कंसिडर किए, सो दिस वन dm। ओके, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर dm पार्ट निकालेंगे, तो क्या होगा, di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। अब टोटल आना है हमको, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे r तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा, इधर देखो, ये dm 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 हर एक को अगर जोड़ दिया क्या होगा, m हो जाएगा। Therefore, inertia I is equal to किसका इक्वल है, dm r स्क्वायर। ये किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग नोट कर लो, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओके, नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग लिखा है, इसमें ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए आर्क भी वही होता है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क, आर्क जानते हैं ना, आर्क, तो क्या होगा, ये आर्क है, ये आर्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ही। आर्क क्या होता है, आर्क इज ए पार्ट ऑफ रिंग, आर्क इज ये सम पार्ट ऑफ रिंग है ना, वो रिंग भी ऐसे रोटेट हो रहा है। अब इसका जो रेडियस है हम लिए, ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा आपको, एम आर स्क्वायर ही आएगा। एंड नेक्स्ट, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये एम वो आई लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये हैलो सिलेंडर, तो ये कितना आता है, सेम है,
हैलो सिलेंडर बोल तो क्या है, देखो एक रिंग लिया, ये वाला रिंग है, देखो ये रिंग है, इसके ऊपर और एक रिंग रख दिया, इसके ऊपर और एक रिंग रख दिया, ऐसे एक के ऊपर एक रखते गया, तो कौन सा फॉर्म में आएगा, कौन सा फॉर्म में आएगा, सिलेंडर। वो सिलेंडर कैसा है कि हैलो सिलेंडर है, ये दिस वन हैलो सिलेंडर है। सो ये हैलो सिलेंडर कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रिंग है ना, ये पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे भी ले सकते हैं ना, देखो ये रिंग है, ये रिंग है, ये पेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो दिस रिंग इज रोटेटेड लाइक दिस, ये रिंग ऐसे रोटेट हो रहा है, ले सकते हैं। उसका भी कितना आएगा, कोई mr स्क्वायर आएगा। अब सिलेंडर का भी कितना है, ये सिलेंडर का ऑल्सो आई इज इक्वल टू, इसका इक्वल है कि एम आर स्क्वायर का ही इक्वल होता है, नोट कर लो। नाउ अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क फाइंड आउट करना है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। तो डिस्क क्या होता है, देखो ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना है। ये कैसे रोटेट हो रहा है, देखो ये दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये सो दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये a moment of inertia of a disk axis passing through its center of mass or center perpendicular to plane, समझ में आया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये डिस्क है, यहाँ पे मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। एक्सिस कैसा है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक डिस्क है, डिस्क है, सो दिस वन डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास हमने सॉरी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी आपको समझ में आया, अभी आप बोर्ड पे आपको समझ में नहीं आया, बट आपको प्रैक्टिकली दिखाया था ना। ये डिस्क है, ये वाला डिस्क है, इसका जो एक्सिस है ये उसका एक्सिस है, सो दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा रोटेट हो रहा है। ओके अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहला एक्सिस लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to plane ये लिखो। अब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा पार्ट मीन्स इसमें से एक रिंग हम कंसीडर किए, ये डिस्क में से ये डीएम मास है, इसका जो विड्थ है डीएम मास, इसका जो विड्थ है ये विड्थ कितना है कि डी आर है, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे है, ये इसका जो टोटल रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये क्या हो गया, ये टोटल रेडियस है ना, यहाँ से ये कितना है, ये आर है। ये टोटल डिस्क में से क्या लिए हम, ये टोटल डिस्क में से एक रिंग हम कंसीडर किए, उसका मास है डीएम, ये देखो ये रिंग है, ये रिंग है, इसका मास है डीएम एंड विड्थ कितना है कि विड्थ इज डी आर, विड्थ इज डी आर। अब
अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर है, डी एम इंटू आर स्क्वायर है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 टू आर है, तो 0 टू आर एंड डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब बात आता है कि डी एम हम कैसे निकालना है। देखो, we know areal density, areal density sigma is equal to mass per unit area, मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास हम निकालना है, देखो ये रिंग का हम कंसिडर करना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू किसके लिए निकाल रहे हैं हम, दिस वन, ये रिंग के लिए, तो डी एम अपॉन इसका ये एरिया कितना है कि लेंथ इंटू विड्थ और लेंथ इंटू थिकनेस। अब इसका लेंथ कितना होगा, ये देखो ये रिंग को ऐसा कट किया, ये कट करके यहाँ पे कट करके, तो ऐसा ये शेप में आता है ना, तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया 2 पाई आर। ये रिंग है ना, ये रिंग को ऐसा कट करो आप, ये रिंग है, ये रिंग को ऐसा कट करके ऐसा रख दो, ये क्या हो गया, लेंथ 2 पाई आर है, एंड ये विड्थ कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया, ये डी आर है। तो ये एरिया क्या होगा आपका, एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर है, 2 पाई आर इंटू डी आर है। देयरफॉर डी एम क्या हो जाता है, देखो डी एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। What is sigma? Sigma is the areal density. ये क्या होता है कि areal density. Areal density means mass per unit area. Means एक particular unit area में कितना mass occupy करेगा ये बताता है आपको। ये किसके लिए है? ये रिंग के लिए है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है स्मॉल r। यहाँ तक नोट करो। एरिया क्या लिया हमें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू, ये लेंथ कितना है 2 पाई आर, विड्थ कितना है डी आर, तो एरिया क्या होगा 2 पाई आर इंटू डी आर है। ओके, अब ये डीएम के बेस में हम लिख सकते हैं ना, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर, डीएम के बेस में सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को देखो, यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है, इसको बाजू निकालो, दैट इज सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर आर क्यूब डी आर है। अगेन ये सिग्मा किसका है, अब टोटल डिस्क के लिए सिग्मा क्या होता है, टोटल डिस्क के लिए सिग्मा क्या होगा, मास पर एरिया, इसका एरिया कितना है, ये पाई आर स्क्वायर है टोटल डिस्क के लिए। तो यह म्यूजिक को यहाँ पे सिग्मा के प्लेस में क्या ले सकते हैं, तो सिग्मा के प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, देखो एम बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये बाद लिखेंगे। अब देखो, तो आई इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 पाई है, तो ये 2 पाई डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी एक्स क्या होगा कि आर टू द पावर 4 बाई 4 इंटू क्या हो गया 0 टू आर है, 0 टू आर है। अब अगेन ये क्या होता है, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये नोट करो एक, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, तो क्या होगा आर टू द पावर ऑफ 4 बाई 4। देखो
तो क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू पाई पे कैंसिल है, तो वहां पे क्या बचेगा आपको 2m/r²। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1/4 भी हम कॉमन निकालेंगे, 1/4 तो कितना आएगा आपको, r/4 आएगा। तो क्या आ रहा है आपको, देखो I इज इक्वल टू m/r²/2। ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। रिंग का कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² आया था। क्योंकि रिंग का mr² क्यों आया, बिकॉज इसका टोटल मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, एजेस पे कॉन्सेंट्रेट हुआ। बट ये डिस्क है, इसका मास क्या होगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। नोट कर लो। ओके, अब ये जो फाइनल रिलेशंस है, ये फाइनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ही अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये सॉलिड सिलेंडर पूछा गया तो क्या लिखते हैं आप, बोलो, mr²/2 ये सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, बोलो, सॉलिड सिलेंडर एक डिस्क है। अब ये डिस्क है, इसके ऊपर और एक डिस्क रख दिए, इसके ऊपर और एक डिस्क रख दिए, तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगा आपको ऐसा सॉलिड सिलेंडर फॉर्म होता है। एक के ऊपर ये देखो, एक 1 रुपये की कॉइन है, उसके ऊपर और एक कॉइन और एक कॉइन और एक कॉइन रख दिए, क्या फॉर्म होगा, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो इसका भी क्या होगा, देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, सो दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या आएगा आपको, I इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाय 2। सॉलिड सिलेंडर, दिस वन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो रोटेट हो रहा है, राइट हो गया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये सम रिजिड बॉडीज। तो आज के लेक्चर में कौन से डेराइव किए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये, देखो पहला किसका डेराइव किया, एक रॉड का डेराइव किया, इसका एक्सिस कौन सा था, ये ले, ओके, इसके लिए कितना आ गया आपको, ml²/12। दूसरा ये रॉड है, ये अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो क्या है आपको, इनर्शिया कितना आ गया, इनर्शिया I इज इक्वल टू ml²/3। इसके बाद क्या लिया, रेक्टेंगल लैमिना। ये फाइनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर लैमिना LB। पहला केस में कैसे रोटेट हो रहा है, परपेंडिकुलर टू लेंथ रोटेट हो रहा है, तो इसके लिए क्या है आपको, I इज इक्वल टू ml²/12 आ गया। एंड नेक्स्ट केस में ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये L है, ये B है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऐसा रोटेट हो रहा है along B, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया आपको, mb²/12 है। ये पूरे आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा अभी रिंग लिया, ये रिंग है, तो रिंग का कितना आ गया, रिंग का I इज इक्वल टू mr² आ गया। डिस्क है, तो डिस्क के लिए कितना आ गया, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, mr²/2। ये जो पूरे रिलेशंस, जो फाइनल रिलेशंस आप याद रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कवर किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये सम सॉलिड स्फीयर, हैलो स्फीयर एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ तक नोट कर लो।